हेलो स्टूडेंट्स। बेटा अभी जो आप लोग फाउंडेशन का पेपर दे रहे हो, जो अभी आपको 20 डेट को हुआ था, 20 जनवरी में, ठीक है ना। और मैंने सारे पेपर आपके चेक किए, तो मुझे लगा कि आपको एक वीडियो बनाकर आपको देनी चाहिए, जहाँ पर आप लोग क्या है, सभी बच्चे जो क्या है मिस्टेक कर देते हो, ठीक है ना। आपको किसी, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो, और चाहे वो वेरी शॉर्ट हो, आपको स्टार्टिंग और उसकी एंडिंग और बाद में जो है कि उसका जो डायग्राम बनाते हो, इन पर आपको फोकस करना पड़ेगा, तभी आपको प्रॉपर नंबर मिलेगा, ठीक है ना। जो मिस्टेक्स आप करते हो मैं उसको यहाँ पर डिस्कस करूँगा, ध्यान से देखना। अगले पेपर में ऐसी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। अब पहला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मेरे सामने है, आप लोग देख लेना कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सियल लाइन। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, इसको आप लोग बहुत बार किए हो। अभी मिस्टेक देखो, इस बच्चे ने बहुत ही प्रॉपरली इसको पॉइंट आउट किया है। अब कहाँ गलती कर रहा बच्चा जी, कि अगर आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन कर रहे हो, तो आपने देखो क्या है, डायग्राम बनाया, उसने क्या है, माइनस क्यू लिया, प्लस क्यू लिया, बीच में क्या है, डाइपोल लेंथ कितना लिया उसने, एल ले लिया, और डेरिवेशन में क्या किया उसने, 12 ले लिया। तो ऐसा नहीं है, आपको जो डिफाइन करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको डेरिवेशन लेके चलना पड़ेगा। तो मतलब आप जब डाइपोल मोमेंट डिफाइन कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि सर यहाँ पर हमारे पास क्या है, आप लोग क्या करोगे, लेफ्ट में लोगे माइनस और राइट में लोगे आप प्लस। ये जरूरी नहीं है, ये कन्वेंशनल है। इससे क्या है कि आपके डेरिवेशन में प्रॉब्लम आगे चल के नहीं आएगी। और अगर आपने इसका डाइपोल लेंथ अगर आपने 12 लिया है, तो पूरा का पूरा इसको 12 दिखाना पड़ेगा इस तरीके से, है ना। ये आपकी 12 इसकी लेंथ है, और इसका सेंट्रल पॉइंट, ये सेंटर आपका यहाँ पे है, इसको ओ ले लोगे आप, ठीक है ना, इस तरीके से। और साथ में अगर डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करना है, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी यहाँ दिखा दो आप लोग कि कहाँ जाती है वो, नेगेटिव से पॉजिटिव ही है। ये आपका डाइपोल मोमेंट है, ऐसे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल डिफाइन किया, फिर डाइपोल मोमेंट के लिए आपने डायग्राम बनाया, और फिर आप जब इसको डिफाइन करो कि आप इसका मैथमेटिकल फॉर्म ये बच्चे ने नहीं लिखा हुआ है, देखो कहीं लिखा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन कर दिया, इसके बाद क्या उसने यहाँ पर कहीं भी क्या है, डाइपोल मोमेंट के मैथमेटिकल फॉर्म नहीं लिखा है, उसको भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस पर भी नंबर मिलता है। 2 मार्क्स तो इस मिलेगा, इस पर 3 मार्क्स आपका डेरिवेशन पे होगा। यहाँ पर क्या करोगे आप लोग, देखो ध्यान से, आप कहोगे सर कि यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट आपका होगा वेक्टर के फॉर्म में होगा आपका, कोई एक चार्ज लो क्यू इंटू क्या होगा तुम्हारा ये 2l, ये आपने डिफाइन कर दिया। ये आपका है मैथमेटिकल फॉर्म किसका है, डाइपोल। ये डायग्राम आपका बना, ठीक है ना। तो ये पहला डायग्राम बना, और डेफिनेशन जो आपने डिफाइन किया बिल्कुल करेक्ट है, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आप ये समझ लेना कि जब भी डाइपोल मोमेंट को आप यहाँ लिखते हो तो आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा, ये डायग्राम बन गया आपका। अब अगला कंसेप्ट है कि एक्सियल लाइन पे क्या करना है हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो बच्चे ने यहाँ बताओ माइनस क्यू बनाया, प्लस क्यू बनाया, सेंटर पे आपने वो सेंटर पे क्या है वो पॉइंट आपने इंडिकेट किया, डाइपोल लेंथ कितना लिया इसने, 2l ले लिया, ठीक है ना। अब देखो बच्चे ने क्या किया, बिल्कुल सही किया, डायग्राम आपने बिल्कुल सही बनाया है, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात, थोड़ा सा इसको क्लीन बनाओ। तो डायग्राम कैसे बनाएंगे, जैसे बना दिया यहाँ पर देखो, ये आपका क्या है, यहाँ पर माइनस क्यू है, इधर क्या आपने, इधर आपने प्लस क्यू लिया, ठीक। इधर आपने क्या बनाया इसका, कि भाई देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक डाइपोल लेंथ आप कितना लोगी, आपने क्या लिया, 2l लिया, ठीक। ये आपका सेंटर पॉइंट है, जो कि डाइपोल मोमेंट के हाफ पार्ट में डिवाइड करता है, आपका वो है, ठीक है। अब अगर आपने कहा कि एक्सियल पॉइंट पर चाहे राइट में लो चाहे लेफ्ट में लो, आपने एक पॉइंट जब यहाँ लिया, देखो बच्चे ने भी लिया है, मैं सबको बता रहा हूँ आप कैसे करना आपको है। तो ये पॉइंट आपने पी लिया, अब इस पॉइंट पर प्लस क्यू क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, है ना। अब ये आप यहाँ दिखा दोगे सर कि ये पॉइंट हमने सेंटर से कहाँ लिया है, आर डिस्टेंस पे लिया है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए, ये डिस्टेंस भी आपको यहाँ मेंशन करनी पड़ेगी, आर डिस्टेंस पे हमने लिया है, जैसा कि इसने देखो किया हुआ है, ठीक है, आर डिस्टेंस। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर आपने क्या कि अब प्लस क्यू के थ्रू यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी, थोड़ी सी बड़ी बनाओगे, ई प्लस बनाओगे, और यहाँ पर क्या बनाओगे, इधर आप बनाओगे ई माइनस। तो नो प्रॉब्लम, बच्चे ने भी यही काम किया है। अच्छा, यहाँ तक तो बात इसकी सही है, नो प्रॉब्लम। यहाँ इन्होंने क्या लिखा है, ई नेट इक्वल टू ई प्लस माइनस ई माइनस। इन्होंने डायरेक्ट इसको आपको आपको यहाँ पर आप इसके बाद ई प्लस की वैल्यू लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। आपको यहाँ पॉइंट आउट करना पड़ेगा यहाँ पर क्या है, ई प्लस क्या है ना। यहाँ आपको दिखाना पड़ेगा कि ई प्लस क्या है, तो कहोगे सर ई प्लस क्या है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज।
अब फिर ई माइनस दिखाना होगा ना आपको, ई प्लस लिखना होगा यहाँ पर। देखो आप बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि ई प्लस के बारे में लिखो क्या है ये, अब फिर ई माइनस के बारे में लिखो क्या है ये, है ना। फिर उसका फार्मूला यहाँ लिखो, इसके बाद दोनों को ई नेट लिखोगे ना, और फिर आप सम करोगे तब आपको प्रॉपर नंबर मिलता है। अदरवाइज अगर आप ई प्लस ई माइनस है क्या उसको नहीं लिखा आपने प्रॉपरली, आपने इसको डिराइव कर दिया, तो उसमें नंबर कटने के चांसेस हो जाते हैं। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो कि रिप्रेजेंटेशन में आप यहाँ मिस्टेक्स मत करना। बिल्कुल करेक्ट किया है, नो प्रॉब्लम, बट उसने पॉइंट आउट नहीं किया कि ई प्लस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और ई माइनस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। फिर दोनों का सम किया है, और सम करके आप एक का आएगा पॉजिटिव, एक का क्या आएगा नेगेटिव, तो पक्का एक होगा माइनस। तो उस तरीके से आप चीज़ों को लेकर आगे बढ़ोगे। मेरी बात समझ में आई बेटा जी। अब मैं अगले आपके, अच्छा इन्होंने क्या किया, देखो लास्ट में यहाँ पर प्रॉब्लम क्या की, इसने किया है सब कुछ करेक्ट, नो प्रॉब्लम, लेकिन करेक्शन आपको देखो क्या क्या आप मिस्टेक क्या कर देते हो। आपने ई नेट लिखा हुआ है लास्ट में, तो आपने क्या क्या लिखा आपने ई नेट इज इक्वल टू 2kp अपॉन आर क्यू, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो साथ में इसका वेक्टर का फॉर्म भी आपको लिखना, कहे चाहे ना लिखे, आपको यहाँ लिखना होगा कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टोरियली इसको लिखना होगा। तो आप कहोगे क्या, इसको यहाँ लिख देना। हर बच्चा ये काम करेगा, सबने छोड़ रखा है लगभग। यहाँ लिखोगे आप लोग वेक्टोरियली, है ना, वेक्टोरियली ई नेट जो आपका आ जाएगा, जो भी आप लिखते हो ई नेट, ये आपका 2k और वेक्टर p अपॉन क्या होगा तुम्हारा यहाँ आर क्यूब। ये पॉइंट आउट करना जरूरी है, तो आपका पूरा फुल मार्क्स मिलता है। हालांकि नहीं कटेगा, फिर भी अगर आपने क्या है उसको गुंजाइश आपको नहीं देनी कि आपका नंबर वो कट कर पूरा का पूरा एंड करना प्रॉपर तरीके से। और साथ में ये भी लिखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन एक ही होती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के अलोंग होगा, क्योंकि आपका ई नेट इधर ही आएगा ना, आएगा राइट साइड में। ये आपको पॉइंट आउट करना होता है, ठीक है बेटा। यहाँ पर भी आप डायग्राम सही बनाए हो, बट आपने डायरेक्शन यहाँ दिखाना होगा कि अगर आपने ये डायरेक्शन को ले लिया है, मान लो इधर आपने ले लिया है, क्या बोलते हैं इधर, एक मिनट, ये आपको डायरेक्शन क्या आपकी है, ये बी है। इधर आपका नॉर्थ पोल बनेगा, इधर क्या बनेगा तुम्हारा साउथ पोल। ये आपको पॉइंट आउट करना होगा। और डायग्राम तो आपने सही लिया है, इंटीग्रेट भी आपने सही किया है, ठीक है बेटा जी। और आपने डायग्राम के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, ठीक है ना, वो आपके लिए गलत हो जाएगा। आपको लिखना पड़ेगा कि भाई देखिए क्या है कि हमने क्या है, अ सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग सिलेंडर कॉइल हैविंग लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न, इट्स लेंथ इज एल। ये सब आपको कंसीडर करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या है कि फिर आपने कुछ इसके बारे में कुछ नहीं लिखोगे, फिर भी नंबर वहाँ कटेंगे, ठीक है ना। साथ में ये भी लिखना होगा आपको कि भाई देखिए कि हमें क्या है कि हमने किसी इसके बीच में कोई पॉइंट हमने क्या लिया, पी पॉइंट लिया, और जिस पॉइंट हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। लेट पी बी द पॉइंट इनसाइड द सोलेनॉइड। अब फिर के बाद लिखना होगा कंसीडर अ रेक्टेंगुलर लूप ABCD, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप पॉइंट आउट करोगे, इसके बाद आप इंटीग्रेट करोगे एम्पियर्स लॉ लगा करके, फिर आपका आंसर सही माना जाएगा। तो यहाँ भी आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल आपको जानकारी देनी पड़ेगी, 3-4 लाइन आपको पॉइंट आउट करना पड़ेगा डायग्राम के बारे में। ऐसे डायग्राम बनाकर डायरेक्ट आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन स्टार्ट करोगे तो नंबर कटने के चांस बढ़ेंगे। जब भी किसी के बारे में बार बार बोल रहा हूँ कि कोई डायग्राम बनाओ, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन ज़रूर दो, जिससे कि एग्जामिनर को चले पता कि आपने डायग्राम में क्या किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग मिस्टेक मत करना। डायग्राम आपका सही है, लेकिन उसके बारे में आपने नहीं लिखा है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और डेरिवेशन आपका सही है। लास्ट में आपने देखो यहाँ पर शायद म्यू नॉट इंटू आई नेट लिखा हुआ है, लेकिन आप एन लिखना भूल गए हो, तो आपको यहाँ भी पॉइंट आउट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपका जो लास्ट रिजल्ट है वो भी आपका सही आना चाहिए, अदरवाइज क्या है नंबर कटेंगे, ठीक है ना। और अक्सर बच्चों ने यही काम किया है कि डायग्राम बना दिया है और डायग्राम के बारे में कोई भी डिटेल जानकारी किसी जगह नहीं दी गई है। इससे क्या है कि क्या बनाया आपने, क्या कहना चाहते हो, वो पता नहीं चलता है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरर्स। ये बहुत ही मैक्सिमम बच्चों ने गलती की है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि ये एरर्स क्या है, सारे बच्चे करते हैं, इसलिए इस पर पॉइंट आउट आप करना। मैं अगले कंसेप्ट में आता हूँ। अब देखो क्या है, इन्होंने लेंस मेकर फार्मूले की बात की है, ठीक है ना। तो ठीक है, लेंस मेकर फार्मूला। अब डायग्राम में आप क्या मिस्टेक, डायग्राम में कोई बच्चा, मैक्सिमम बच्चे की बात कर रहा हूँ, 100% बच्चों में 99% बच्चे जो है, किसी बच्चे ने एरो नहीं दिखाया है कि लाइट रे इंसिडेंट कर रही है, कि रिफ्रैक्ट हो रही है। तो आपने ये पॉइंट आउट नहीं किया। हालांकि डायग्राम इसने लगभग सही बनाया है, लेकिन इसने भी क्या है, आपको एरो दिखाना होगा, इंसिडेंट लाइट गई
इस पॉइंट से क्या है, ठीक है, इसने निकाला कि भाई ठीक है, अगर ये दूसरा सरफेस नहीं होता तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पहुँचती, बस सेकेंड सरफेस की वजह से क्या लाइट आपकी रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ आ रही है। इन सब चीज़ों को आपको रे डायग्राम में आपको रे की डायरेक्शन दिखाना जरूरी होता है, जिससे मालूम चले कि ये लाइट कैसी है, इंसिडेंट लाइट है और ये कौन सी लाइट है, रिफ्रैक्टेड लाइट है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर आपको फोकस करना होगा। मैक्सिमम बच्चों में ये एरर्स मिले हैं, इसलिए मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ। ठीक है बेटा जी, देखो यहाँ डायग्राम में क्या प्रॉब्लम आपकी है। डायग्राम तो आपने ठीक बनाया है, लेकिन यहाँ बैटरी बनाते वक्त आपको ध्यान देना होगा, बैटरी बनाते वक्त आपको पॉजिटिव और नेगेटिव को प्रॉपर इंडिकेट करना होगा, और साथ में यहाँ वोल्टेज भी लिखना होगा। यहाँ पर पॉजिटिव है क्या आपका, ये नेगेटिव। करंट आपने ठीक दिखाया है, इलेक्ट्रॉन को आपने जल्दबाजी में बनाया, डायरेक्शन क्या है अपनी जल्दबाजी बना दी, तो उसको भी आपको प्रॉपरली क्या करना है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को प्रॉपरली इंडिकेट करना है। ठीक है ना, ये सही बात है कि करंट आपकी राइट में फ्लो, अगर क्लॉकवाइज फ्लो करेगी तो करंट आपका इलेक्ट्रॉन आपका एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, नो प्रॉब्लम। साथ में आपको ये भी दिखाना होगा कि जो आपकी ये जो आपने कंडक्टर लिया होगा उसकी लेंथ कितनी है, बोलो जी। उसकी लेंथ को यहाँ पर ही इंडिकेट करना होगा, लेंथ एल आपका है। ठीक है ना, इसके बाद जो है कि आपको फिर आगे इसके बारे में थोड़ा लिखना होगा आपको कि भाई कंसीडर कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका दिखाना होगा। अगर नहीं लिख पा रहे हो दिखाना होगा एरिया ऑफ क्या है, क्रॉस सेक्शन ए है। ठीक है ना, वी क्या है, हमने वोल्टेज अप्लाई किया है। ठीक है बेटा जी, इन सब चीज़ों को पॉइंट आउट करोगे, इसके बाद क्या है फिर आगे बढ़ोगे, तभी जाकर क्या है आपको जो आपका रिजल्ट है वो सही माना जाएगा। अदरवाइज क्या है कि आपने क्या है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं थी, फटाफट आपने क्या है थोड़ा थोड़ा डेरिवेशन कर दिया, जिससे क्या है वो आपके नंबर कटेंगे ही कटेंगे। इसलिए इस चीज़ को आप लोग ध्यान देना कि डायग्राम के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी जरूरी है। अब यहाँ पर क्या है कि रेक्टिफायर के बारे में आपको बोलना है कि फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, एंड फुल वेव रेक्टिफायर को आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, 2 मार्क्स का है, तो आपको क्या है लिमिटेड वर्ड में इसको डिस्कस करना है। बट आप इतना छोटा करो कैसे काम चलेगा, आपने सिर्फ डायग्राम बनाया बस। आपने कहा ठीक है रेक्टिफायर डिफायर किया, फुल वेव को आपने डायग्राम बनाया, डायग्राम आपका सही है, लेकिन कहाँ कहाँ इसमें एरर्स आ सकते हैं। ये जो डायग्राम आपने बनाया इसमें डायग्राम में इंडिकेट नहीं किया किसके किसके बीच में आपने ग्राफ बनाया हुआ है। ये सबसे मोस्ट कॉमन एरर बच्चों की है कि आपने कहा ये टाइम है और इधर क्या या तो करंट लो या तो वोल्टेज लो, ये आपका वोल्टेज है ना, जो कि इनपुट होगा। तो आपको दिखाना होगा कि एक्स एक्सिस पे क्या है और वाई एक्सिस पे क्या हमने लिया है। ठीक है ना, इसके बाद जो है कि यहाँ पर आप सेंटर टाइपिंग करते हो, देखो यहाँ पर क्या एरर्स इसमें है। डायग्राम ये फुल वेव रेक्टिफायर में तो लगभग सारे बच्चों ने मिस्टेक की है। मैं डायग्राम पता नहीं क्यों नहीं बनाते तुम लोग, डायग्राम नहीं बनाओगे तो वो समझ नहीं पाएगा आप क्या करना चाहते हो। ये सेंटर टाइपिंग करते हो, ठीक है, यहाँ पर आपने क्या है कि कॉइल ले लिया आपने, यहाँ पर सेंटर टाइपिंग करते हो, यहाँ पर टच कराओगे इसको ऐसे यहाँ पर। इसके बाद क्या है जब इसको बनाओगे तो यहाँ पर आप इन आउटपुट यहाँ लेते हो तो यहाँ रेजिस्टेंस बनाओगे, और यहाँ पर एक टर्मिनल दूसरा यहाँ पर, इसको यहाँ पर रेजिस्टेंस आपका आर है ना, ये लोड लगा हुआ है, यहाँ लिखोगे आपकी, यहाँ पर हम आउटपुट लेते हैं, आउटपुट आप यहाँ लेते हो, ध्यान देना यहाँ पर आउटपुट लेते हो, इसको सी बोलते हैं, इसे बोलते हैं सेंटर टाइपिंग। आप इसको टच कराते हो तभी तो वोल्टेज डिवाइड होगा ना। इसके बाद आपने कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है ना, जिससे क्या है कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, आपके नंबर एक ही मिलेंगे इस पर। ठीक है ना, तो आप डायग्राम को सही करना है। इधर देखो आउटपुट में भी क्या आपने नहीं पॉइंट आउट किया है, इधर क्या होगा तुम्हारा वी आउटपुट होगा, इधर आपका टाइम होगा। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों का ध्यान दो, अदरवाइज ये एरर्स आपके लिए बहुत दिक्कत करेंगे, नंबर कटेगा, सब कुछ आते हुए नंबर आपका कट जाएगा। ये पॉइंट आउट आपने कर लिया, ठीक। डायग्राम यहाँ पर आउटपुट आपने सही बनाया है, इनपुट भी आपका ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा इसको सही करो। तो बस ये आप लोग इंडिकेट करो किसके बीच में आपने डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर 2 लाइन लिखनी होगी कि ड्यूरिंग द पॉजिटिव साइड ये डायोड D1 एक्ट एज फॉरवर्ड बायस एंड D2 एक्ट एज रिवर्स बायस। ठीक है, तो D1 क्या करेगा, करंट फ्लो कराएगा, एंड ड्यूरिंग द नेगेटिव साइकिल D2 एक्ट एज फॉरवर्ड एंड D1 एक्ट एज रिवर्स बायस। तो आपका D2 करंट फ्लो कराएगा, तो आपको इतना लिखना पड़ेगा। एंड आउटपुट क्या है, आउटपुट में हमें पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल दोनों मिलेगी, बट वो पॉजिटिव बन के मिलेगी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दो, आपको यहाँ लिखना होगा। 2 मार्क्स का है, आपने प्रॉपर डायग्राम बनाया और कम से कम 3-4 लाइन आप इसके बारे में लिखोगे, तब पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा आपको। अदरवाइज इतने पूरे के पूरे मार्क्स आपको नहीं मिल सकते। मैंने क्वेश्चन मार्क किया है क्योंकि आपको आगे लिखना था। अब यहाँ देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में आपने क्या है डिफाइन किया, ठीक है, कंडीशन भी आपने यहाँ पॉइंट आउट किया, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। आपको जो एरर्स जो बच्चे कर रहे हैं,
मैं कह रहा हूँ बार बार, आप सब कुछ लिखते हो लेकिन एरर्स के यहाँ डायग्राम आप बनाते हो बिल्कुल ख़राब बनाते हो। देखो बच्चे ने लिखा है बट यहाँ पर क्या है, उसने डायग्राम को बिल्कुल ख़राब बना दिया है क्योंकि डायरेक्शन नहीं दिखाई है। अब आप देखो कैसे बनाओगे। यहाँ देखो, मैं यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि जब भी TIR बनाओगे तो आपको पता है कि यहाँ पर देखो इस तरीके से, इधर आपका कौन सा मीडियम, आपका एयर है, इधर मान लो आपका वाटर है ना। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा रहता है, बोलो वाटर में रखा, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख दो आप, ठीक। और ऑब्जेक्ट से क्या है, लाइट रे निकालो, ठीक है ना। तो लाइट रे आपको कैसे निकाली, लाइट रे निकाला पहले आप निकालो, बिल्कुल गिराओ पहले परपेंडिकुलर। हालांकि लाइट तो हर डायरेक्शन में जाएगी, बट आपने लाइट क्या है, बिल्कुल लाइट को गिराया आपने बिल्कुल परपेंडिकुलर ऐसे। ये लाइट बिल्कुल क्या होगी, इस सरफेस को पेनेट्रेट के बाहर निकल जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होगी। क्यों, क्योंकि आपका गिर रही है परपेंडिकुलर, ठीक। इसके बाद क्या है, यहाँ से लाइट गई बाहर निकल गई। इसके बाद फिर लाइट को थोड़ा सा बेंड करोगे तो कहोगे सर यहाँ पर क्या है, ये नॉर्मल है, और ये क्या तुम्हारा है, ये I1 इंसिडेंस एंगल है, और रिफ्रैक्ट होगी। देखो ऐसे ये लाइट ऐसे क्या होगी तुम्हारी, ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी ऐसे, ठीक। फिर इस लाइट को थोड़ा सा इंसिडेंस एंगल और बढ़ाओगे तो इंसिडेंस एंगल थोड़ा सा और बढ़ेगा तो लाइट क्या होगी, और रिफ्रैक्ट होगी। कम से कम 3-4 लाइट बना के इंडिकेट करोगे तो प्रॉपर तरीके से डायग्राम आपको पॉइंट आउट होगा। देखो लाइट थोड़ी सी यहाँ से और देखो ऐसे बेंड हो गई, ठीक। ये आपका क्या होगा तुम्हारा, ये I2 हो गया। ये आपका क्या, इधर आपका R1 था, इधर क्या था आपका, ये R2 था। रिफ्रैक्शन देखो बढ़ता जा रहा है। लास्ट में आपको क्रिटिकल एंगल भी बड़े ही ध्यान से पॉइंट आउट करना है कि क्रिटिकल, थोड़ी सी हमने इंसिडेंस एंगल को और ऐसे बढ़ा दिया ये। इसके बाद क्या किया आपने, फिर आपने कहा सर देखो इस तरीके से, ये आपने माना कि सर ये क्या हो गया, ये जो एंगल है ये एंगल क्रिटिकल एंगल है। क्रिटिकल एंगल को अगर हमने IC से दिखाया क्रिटिकल एंगल है, इस एंगल पे लाइट जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो ग्रेजिंग लाइट हो जाती है। मतलब इस सरफेस पे क्या करती है, बोलो जी, ग्रेज कर जाती है ऐसे। और कितना एंगल बनता है, ये जो R यहाँ बनता है वो 90 डिग्री बनता है। प्रॉपर दिखाना पड़ेगा। इसके बाद जैसे ही क्या है, एंगल क्या होगा, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तो व्हाट हैपन हियर, देखो ध्यान से, ज़्यादा होगा। अब ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल, ये क्रिटिकल एंगल से क्या हो गया, ये ज़्यादा हो गया। ये जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो ये लाइट क्या होगी, उसी मीडियम में से रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो प्रॉपर डायरेक्शन के साथ अगर आप एंगल दिखाओगे तो आपका तो नंबर पूरा का पूरा इसी मिल जाएगा। कंडीशन लिख दिया आपने, स्टेटमेंट लिख दिया। इस पर फोकस करो। ये गलती हो रही है इसमें किसी बच्चों की। इधर क्या है, इधर आपका डेंसर मीडियम, इधर आपका रेयर मीडियम बच्चे ने लिखा है, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। डायग्राम में फोकस करो, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ठीक। ये डायग्राम आपको, हर बच्चे को आपको डायग्राम ऐसे ही इंडिकेट करना है, फिर इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करनी है, ठीक है बेटा जी। अब देखो बेटा, बच्चे ने यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस डिफाइन किया है, ठीक है ना। डेफिनेशन आपने सही लिखी, नो प्रॉब्लम। अब आपने क्या, सीधे आपने फाई प्रोपोर्शनल टू आई लिख दिया। फाई क्या है आपको पता ही नहीं है, फाई के बारे में कोई जानकारी नहीं, आई के बारे में कोई जानकारी नहीं, तो ये प्रॉब्लम आपको क्रिएट करेगी, ठीक है ना। आपको यहाँ पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कॉमन एरर्स है हर बच्चे में। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आप लोग यहीं पर एरर करते हो कि जब आप किसी भी क्वांटिटी को लिखते हो ना, तो उसके बारे में जानकारी दो कि भाई फाई क्या है और आई क्या है, ठीक है ना। आप यहाँ लिखोगे, 1 लाइन 2 लाइन लिखना पड़ेगा। इफ फाई इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल व्हेन करंट आई फ्लोज थ्रू इट देन इट इज फाउंड दैट। आई बात समझो ना। तो आप पॉइंट आउट करोगे कि क्या है, ये क्या है, किसी भी कॉइल के अंदर क्या है, अगर करंट आई फ्लो कर रही है तो उसमें कितना फ्लक्स लिंक है, फाई लिंक अगर है तो फाई और आई में क्या, इट इज फाउंड दैट फाई प्रोपोर्शनल टू आई थिंक मेरी बात, तब जाकर फाई इक्वल टू क्या लिखोगे आप, LI लिखोगे। अभी यही डिफाइन नहीं हो पाया, ठीक है ना। अब लिखोगे इसको, IL क्या है तुम्हारा, सेल्फ इंडक्टेंस। फिर इसको क्या करोगे, डिफाइन करोगे यूनिटी पर। आप लिखोगे कि अगर इफ I इक्वल टू क्या है 1, देन क्या इंप्लाई करेगा, L इक्वल टू क्या लिखोगे तुम्हारा, ये फाई होगा। अब डिफाइन हुआ तुम्हारा सेल्फ इंडक्टेंस। आई बात समझ में। तो आप कहोगे यहाँ पर क्या लिखोगे, अगर ये इसके बारे में क्या लिखोगे, 10 सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल व्हेन अ यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट। इतना पॉइंट आउट करोगे तब जाकर क्या है कि आपको नंबर्स मिलेंगे, अदरवाइज नंबर नहीं मिलेंगे। और साथ में अगर इसको, आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो, जिसके बारे में आप पॉइंट आउट करना चाहते हो आप उसको प्रॉपर लिखोगे, अदरवाइज फिर दिक्कत होगी। आपकी सेल्फ इंडक्टेंस को प्रॉपरली आपको डिफाइन करना है तो आपको पूरा यहाँ तक लेके आना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं अगले कंसेप्ट में आता हूँ।
अब देखो ये क्या है, बच्चे ने 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, लॉरेंज फोर्स डिफाइन किया है। अक्सर हर बच्चे ने ऐसे ही किया हुआ है। लॉरेंज फोर्स इज डिफाइंड एज द नेट फोर्स इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। किस पे लग रहा है, क्या लग रहा है, आप ऐसे अगर डिफाइन करोगे तब प्रॉब्लम आएगी, नंबर आपका बिल्कुल कटेगा। आपको लिखना होगा द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ स्पेस। किस पे फोर्स लग रहा है, किसी चार्ज पार्टिकल जो कि मूव कर रहा है स्पेस में, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हैं। आई बात समझ में, उसको बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। ठीक है ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको पॉइंट आउट कैसे करते हो। और आप लिखते हो कि भाई कोई चार्ज पार्टिकल पर लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो कितना होगा, वो क्यू इंटू क्या होगा तुम्हारा, ई होगा। और जो मैग्नेटिक फोर्स आप की बात करते हो इस पर लगेगा, है ना, वो कितना होगा बेटा, क्यू वी क्रॉस बी। ऐसे पॉइंट आउट किया। अब बोलो एफ नेट कितना आएगा, नेट फोर्स कितना आएगा, तो नेट फोर्स आपका आ जाएगा एफ नेट, है ना, इन दोनों का सम क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। ये अब अगर चाहो तो क्यू कॉमन ले लो, तो जब एफ नेट जो आएगा, ये क्यू आपने क्या किया, कॉमन कर लिया, तो आपका यहाँ आ जाएगा ई प्लस, है ना, वी क्रॉस बी। ये इस तरीके से आप लिखोगे, ये बनेगा आपका कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। इसे बोलेंगे लॉरेंज फोर्स। क्या बोलेंगे इसको, बोलेंगे लॉरेंज फोर्स। ये सब चीज़ें आपको पॉइंट आउट कर, लॉरेंज फोर्स बोलेंगे डिफाइन करने के बाद। इतना एक्सप्रेशन दोगे और डिफाइन करोगे तब जाके आपको 2 मार्क्स मिलेगा। और ऐसे अगर आपने इसे सिंपल एफ ई प्लस एफ ई कहीं छोड़ दिया तो कोई नंबर नहीं मिलने वाला है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। सारे बच्चों ने इस तरीके से एरर्स किए है ना, जो एरर्स किए हैं इसी प्रॉब्लम इस तरीके से उन्होंने किए हैं। उनकी मिस्टेक ऐसे है, इसको सिली मिस्टेक बोलते हैं, कि थोड़े थोड़े मिस्टेक में आपके नंबर कटते हैं। इसका आप लोग ध्यान देना। बेटा यहाँ देखो क्या बच्चे ने लिखा है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में, इट इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर इन एसी करके छोड़ दिया है बस, जबकि इसको मैथमेटिकल फॉर्म भी लिखना होगा। ठीक है, आपने लिखा कि अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर, है ना, टू फ्लो ऑफ एसी इज कॉल्ड। ठीक, आपने डिफाइन तो ठीक किया आपने, लेकिन आपको मैथमेटिकल फॉर्म इसका देना होगा कि जो आपका क्या बोलते हैं कि जो इंडक्टिव लिखा, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा एक्स एल होगा, वो होता है ओमेगा इंटू एल। ये आपका ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, और एल को लिखना होगा आपका इंडक्टिव, ये क्या है तुम्हारा, इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर। ठीक है ना। तो ओमेगा के बारे में भी थोड़ा सा लिखो, क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, और एल क्या आपका है, इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर। लिख दिया आप लोगों ने। ये तुम्हारा हो गया तुम्हारा मैथमेटिकल फॉर्म। इसे क्या बोलेंगे, इसको लिखना जरूरी है, बिना लिखे इसका नंबर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना। और चाहो तो इसको 2πf इंटू एल कर सकते हो ऐसे। ठीक है। ये तुम्हारा होगा इंडक्टिव, हो गया इंडक्टिव रिएक्टेंस हो गया। ये जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस लिखते हो तो आप लिखोगे डिफाइन तो ठीक है, एक्सी किया आपने, अपोजिशन ऑफर्ड बाय द एसी सर्किट, है ना। एक्सी कितना होगा, ये होगा तुम्हारा 1/ओमेगा सी। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, और सी क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है ना। ये लिख दिया आपने, और साथ में फिर क्या लिखोगे, 1/2πf इंटू सी। इसको पॉइंट और पूरा मैथमेटिकल फॉर्म में भी लिखोगे तब पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है ना। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो आप, क्या बोल रहा हूँ। इन सब चीज़ों पर फोकस करो, अदरवाइज नंबर आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है बेटा जी। अब आपसे देखो यहाँ क्या पूछा है, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। तो आपने सिंपल डिफाइन किया कि इट इज द वैल्यू पास टू द एसी। लिख दिया आपने अपने मन, जो आपको आ रहा था लिख दिया। डिफाइन भी आपने सही ढंग से नहीं किया है ना, आपने इसको क्या है, आपने इसका मैथमेटिकल फार्मूला भी नहीं। आप जब भी 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन आपको आते हैं तो अगर उस पर फार्मूला बनता है तो डिफाइन करने के बाद फार्मूले को जरूर पॉइंट आउट कर दो अगर याद है तो, क्योंकि अगर आपके डेफिनेशन में थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ तो फार्मूला अगर आप सही है नंबर पूरा दे देगा आपको एग्जामिनर। ठीक है ना। तो आप यहाँ एवरेज वैल्यू के बारे में क्या लिखोगे, पहले लिखोगे सर फॉर फुल साइकिल, है ना, फॉर फुल साइकिल, है ना, जो आपका आई एवरेज होगा वो सिंपल 0 होगा, है ना। और फॉर हाफ साइकिल क्या होगा, फॉर हाफ साइकिल की बात करेंगे तो आपको एवरेज वैल्यू मिलती है, कितना मिलती है, हाफ साइकिल के लिए क्या मिलती है, 2I0 अपॉन क्या बनता है आपको, पाई, है ना। तो अगर इतना भी पॉइंट आउट कर दोगे तब भी ये नंबर आपको दे देगा। और डिफाइन करना तो आप डिफाइन करोगे प्रॉपरली, आपने डिफाइन सही नहीं किया है कि मीन वैल्यू ऑफ एसी इज डिफाइंड एज द इट्स एवरेज वैल्यू ओवर अ हाफ द साइकिल, है ना।
आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो कि हाफ साइकिल पे ही एवरेज वैल्यू डिफाइन करते हैं। ये हो गया। आरएमएस वैल्यू की बात करते हैं। आरएमएस वैल्यू इट इज़ द रूट मीन स्क्वायर ऑफ एसी। सिंपल आरएमएस को आपने क्या है, उसकी आपने इंग्लिश लिख दिया रूट मीन स्क्वायर, काम चल जाएगा। इससे काम नहीं चलेगा। अक्सर इस हर बच्चे ने ही काम किया। मैंने कहा ना 2 नंबर के 2 मार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वो आपने कट हो गए ना, अगर 2 नंबर आपका गलत हुआ तो आपकी कॉपी जो है 70 में नहीं 68 में चेक होगी। इस बात का ध्यान रखना, इसलिए हर एक नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में डिफाइन आपने सही नहीं किया है। अगर आपको डिफिनीशन नहीं पता है तो पहले आप इसका मैथमेटिकल फॉर्म आपको पता होगा हर बच्चे को। भाई जो आई आर एम एस होता है ना, वो कितना होता है, आई नॉट अपॉन क्या होता है, √2 होता है। ये क्या तुम्हारा, ये पीक लिखो, ये पीक वैल्यू ऑफ ए सी है ना, ये आई आर एम एस, इसको लिख दोगे तब भी आपको नंबर वो देगा, ठीक है। आपने डिफाइन करना है, तो डिफाइन का लिंक बोला है तो डिफाइन करना होगा। इट इज़ दैट स्टेडी करंट विच प्रोड्यूसेस द सेम अमाउंट ऑफ हीट इन अ गिवन रेजिस्टेंस इन अ गिवन टाइम एज इज डन बाय द AC व्हेन पास थ्रू द सेम रेजिस्टेंस फॉर द सेम टाइम, ठीक है ना। डेफिनेशन आपकी नोट्स में है, हर जगह पॉइंट आउट किया है। जो डिफाइन करना है उसको डिफाइन करो, जहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म पॉइंट आउट, जहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म लिखना वहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म लिखो। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों का ध्यान दो आप लोग। अदरवाइज क्या है कि एक कॉमन एरर बच्चे ने नहीं किया है, एक कॉमन एरर बच्चों ने किया हुआ है। जब उनसे पूछा गया कि भाई 1 नंबर का क्वेश्चन था कि भाई व्हीट स्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन क्या है, ठीक है ना। तो उसमें आप लिखोगे कि जब बैलेंस कंडीशन आपसे पूछता है तो आप लोग पॉइंट करो, क्या करोगे कि भाई गैल्वेनोमीटर लगा होता है ना, तो इन बैलेंस कंडीशन है ना, गैल्वेनोमीटर में करंट क्या दिखाओगे, 0 दिखाओगे। इसके बाद क्या करोगे, P/Q इक्वल टू क्या, R/ क्या है S। अगर आपको सर्किट याद हो तो उसको बना दो तो वो और अच्छा है, ठीक है ना, क्योंकि 1 नंबर क्वेश्चन है तो बैलेंस कंडीशन आप ऐसे ही दिखा सकते हो। अगर सर्किट बना दो तो सबसे बेहतर है, उससे आपने P/Q R/S आपका हो जाएगा वैलिड। सर्किट बनाना जरूरी होता है कि 1 नंबर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक यस आर नो का क्वेश्चन होगा तो भाई 1 वर्ड में हो जाएगा, लेकिन अगर आपसे पूछा है बैलेंस कंडीशन तो आपको पॉइंट आउट करना है, और सर्किट को भी क्या है, अगर याद है तो टाइम है तो फट से बना दो, तो उस पर नंबर कटने के चांस बिल्कुल नहीं होते हैं। इन सब चीज़ों में जो आपके कॉमन एरर्स हैं मैंने डिस्कस किया, हर बच्चा इस पर फोकस करेगा। और कहीं पर आपको डाउट होगा तो डायरेक्ट पूछो, आप टीचर से, मेरे से पूछो, मैं उस पर आपको डिस्कस करूँगा, ठीक है बेटा जी। थैंक यू वेरी मच।